माशाल्लाह मज़ेदार आलू और बेसन की कतलियाँ हमारी तैयार हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं कोटिंग करने से। माशाल्लाह देखें अंदर तक ये आलू कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इतना नरम हो चुका है। आप इस बात का ख्याल रखें कि आलू की कटिंग करते हुए आप इसकी कटिंग बारीक करें ताकि ये आलू अच्छे तरीके से अंदर से नरम हो जाए। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये थी हमारी आलू और बेसन की कतलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज जैसी फूड लाइन में आपको बहुत मज़ेदार रेसिपी बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में मैं आपको आलू और बेसन की कतलियाँ बनाना बताऊँगी देसी तरीके से कि आलू और बेसन की कतलियाँ देसी तरीके से कैसे बनती हैं। तो आलू और बेसन की कतलियाँ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें बेसन 1 कप मीडियम साइज, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अब मैं आपको आलू की कतलियाँ काटना बताऊंगी कि आलू की कतलियाँ कैसे काटते हैं। आप इसको छुरी की मदद से भी आप कतलियाँ काट सकते हैं। अगर आपके घर में कटर है तो फिर आप कटर में तो इजीली उसमें काट सकती हैं। बिल्कुल बारीक बारीक इसकी काट लेंगे। अब इसी तरीके से हम तमाम कतलियाँ काट लेंगे आलू की। अब दूसरी तरफ हम आलू की कतलियों का बैटर तैयार करेंगे। बेसन में हम तमाम मसाला जात डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर ना ही इतना हम पतला बनाएंगे ना ही इतना गाढ़ा बनाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल बनाएंगे। आलू की कतलियों को कोटिंग करने के लिए बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह तमाम आलूओं की कतलियों की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको धो के अब मैंने एक छन्नी में रख दिया है खुश्क होने के लिए। माशाल्लाह आलू की कतलियाँ हमारी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ बैटर भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है मीडियम साइज। कुकिंग ऑयल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इस बैटर में कतलियों की कोटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरीके से हम तमाम आलू की कतलियों की कोटिंग करके इनको फ्राई कर लेंगे।
अभी इनको छेड़ेंगे बिल्कुल नहीं, जब ये ऑयल के ऊपर आ जाएंगी तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। आलू और बेसन की कतलियाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब इनकी हम साइज़ चेंज कर देंगे। माशाल्लाह देखिए अभी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गोल्डन ब्राउन होने पर हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखिए कोटिंग से ये कितनी अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। माशाल्लाह मज़ेदार आलू की कतलियाँ हमारी तैयार हैं। अब इसी तरीके से हम तमाम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार आलू और बेसन की कतलियाँ हमारी तैयार हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं और माशाल्लाह देखिए कोटिंग करने से ये कितनी फूल चुकी हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इनको हम सर्व करेंगे तीखी चटनी के साथ। तीखी चटनी के साथ हम मज़े ले लेके खाएंगे। तो ये थी हमारी आलू और बेसन की कतलियाँ देसी फूड लाइन में देसी तरीके से जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।